मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? तत्वबोध। और तत्वबोध में बतला दिया है क्या? तत्व विवेक क्या बताया है? आत्मा सत्य है और उससे भिन्न जो कुछ है सो अनात्मा है और सो मिथ्या है। क्या बताया? वह क्या है? वह मिथ्या है। तो ये बतला दिया था। फिर पूछा जी आत्मा नाम का पक्षी क्या है? तो बतला दिया था। क्या बताया? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो अलग है, अवस्था त्रय का साक्षी है, पंचकोशातीत है और चतुर्विंशति जो तत्व है उनका आधार है। और क्या बोला था? और भी कुछ बोल दिया था। और बोल दिया माया उपाधि, अविद्या और माया उपाधि से प्रतीयमान जो जीव और ईश्वर है उनसे भी जो भिन्न सच्चिदानंद रूप से जो विराजमान है स आत्मा, वो आत्मा है। तो इतनी बातें आगे जीवत कहते वो बातें बतलाओ तो हमें। ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर क्या है तो ये बतला दिए हैं। फिर क्या बोल दिया था? अवस्था त्रय साक्षी। तो ये अवस्थाएं कौन कौन सी है जी? तो बता दिए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये क्या है? तीन अवस्थाएं हैं, ये भी बता दिया है। और इन अवस्थाओं का जो अभिमानी चेतन है वो भी बता दिया। जागृत अवस्था स्थूल शरीराभिमानी जो चेतन है उसका नाम क्या है? विश्व। और स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीराभिमानी जो चेतन है उसका नाम तेजस। और सुषुप्ति अवस्था कारण शरीराभिमानी जो चेतन है उसका नाम क्या बताया था? प्राज्ञ। तो ये आपको बतला चुके हैं जी। और अब क्या हो बताया था जी? पंचकोश क्या बला है ये भी बता दीजिए। तो बता दिए थे 5 कोश। और 5 कोशों में जो अन्नमय कोश है इसका विचार भी हो चुका है। जो अन्न रस से उत्पन्न होकर अन्न रस के द्वारा ही अभिवृद्धि को प्राप्त होकर और अन्न रूप जो पृथ्वी है उसमें ही जो विलय हो जाता है सो अन्नमय कोश स्थूल शरीरम। वो क्या है? अन्नमय कोश स्थूल शरीर है। तो ये हो गया। अब प्राणमय कहा, ये जो प्राणमय कोश है ये क्या है? आत्मा क्या बताई है? पंचकोशातीत।
ये स्मरण है नहीं है जी। हाँ जी। कहाँ समाधि है? यहीं पर। हाँ, ये लोक परलोक की यात्रा है क्या? क्या बताया है? पंचकोशातीत, 5 कोश से जो अतीत है, परे है, इनका साक्षी है। वो बतला रहे हैं। तो 5 कोश में अन्नमय कोश हो गया। अब प्राणमय कोश देख लीजिए, उससे अलग आत्मा है। किसका ग्रहण करना है, निर्धारण करना है, चयन करना है, प्राप्त करना है? किसका? आत्मा का ना। किसको प्राप्त करना है? तो अपने आप को पाना है। अपनी आत्मा तो जो है अविनाशी है, और आप ही इस मन पर के घोड़े पे सवार होके और भटक रहे हो हैं। और मन घोड़े को क्या कर लो हैं, अपना इसको वश में कर लो, तो फिर क्या है, आप देखते हो कि ये तो अपने में ही विलय हो जाता है। ये विज्ञान है। ये जो विद्या है, ब्रह्म विद्या, ये क्या है? ये विज्ञान रूपता को, अनुभूति को प्राप्त हो जाए तो आप मुक्त ही, आप क्या है? मुक्त ही है। और फिर जब चाहो तो यूं जो है संकल्प से और सब कुछ बना लो, और जब चाहो जब यूं संकल्प से सब कुछ समेट लो। सब कुछ क्या है? अपने में। और ये जो माया है या मन है, कहीं और से थोड़ा लाना पड़ता है, ये कहीं से लाना पड़ता है? ये तो स्व अभिन्न है, अपने में कल्पित है। हाँ? जब चाहे जब यूं फैला दिया प्रपंच खेल, और जब चाहे जब समेट लिया, ऐसा है। अच्छा जी, देखो प्राणमय कोश कह प्राणादि पंचवायवो वागिंद्रिय पंचकम च मिलित्वा प्राणमय कोशः। क्या बतलाते हैं जी? प्राणादि पंचवायवः। प्राणादि कितने वायु है? 5 वायु है। कौन कौन से? समान, व्यान, चलो जी, ये क्या है? ये 5 वायु है, 5 प्राण है। तो 5 प्राण, वाग इंद्रिय पंचकम। वाग इंद्रिय जो है ये 5 माने क्या होगी? ज्ञानेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5 नहीं, यहाँ वाग इंद्रिय पंचकम कहा है, तो उसे क्या ग्रहण करेंगे? कर्मेंद्रियों का ग्रहण होगा या ज्ञानेंद्रियों का ग्रहण होगा? हाँ, कर्मेंद्रियों का ग्रहण होगा ना। वाक क्या है? कर्मेंद्रियों में पहला कौन है? वाक, पाणी, पाद, पायु, वस्त्र। ये क्या है? 5 कर्मेंद्रिय। तो 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियों के साथ मिल करके प्राणमय कोश, ये क्या कहलाता है? प्राणमय कोश है ना। ये जो प्राणमय कोश है, ये भी आत्मा नहीं है, आत्मा इससे भी परे है। अब इस प्राण के द्वारा और कर्मेंद्रियों के द्वारा क्या हो रहा है? शरीर का जीवन, शरीर का रक्षण, शरीर का पोषण सब किससे हो रहा है? प्राण और कर्मेंद्रियों से ही हो रहा है ना। किससे हो रहा है? ये प्राणमय कोश। इसलिए प्राणोपासना बड़ी श्रेष्ठ उपासना है ना। ये मत समझ लिया करो छोटे छोटे कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है ना। अध्यात्म में कुछ भी छोटा नहीं है। यज्ञ करना छोटा है क्या? या जप करना छोटा है? छोटा कुछ नहीं है। छोटा है?
अरे संसार से मन को हटाना, संसार की नश्वरता और मिथ्यात्व को जान के साधन भजन में लगना छोटी बात है, बड़ी बात है? और कोई व्यक्ति दान कर रहा है, भंडारा कर रहा है, छोटी बात थोड़ा है, बड़ी बात है। स्वार्थ का, लोभ का, मोह का त्याग कर रहा है ना। भंडारा करने का मतलब क्या है? भंडारा तो आप करते हो, किसको खिलाते हो? अपने आप को। रोज भंडारा चलता है, घर में नहीं चलता है, हैं? तो किसको खिलाते हो? मैं को, मेरे को, जो मैं खुद को, और जो जिनको अपना मानता है। तो भंडारा वो दो। भंडारा कैसा है? लोभ, मोह, स्वार्थ, आसक्ति वाला भंडारा है। और ये जो भंडारा है, इसमें क्या है? लोभ का त्याग, मोह का त्याग, नहीं, स्वार्थ और आसक्ति का त्याग। तो छोटी बात है क्या? छोटा कुछ नहीं है, ठीक है। यदि इनके तत्व को, इनके मर्म को जाने तो ये छोटा नहीं है। क्या है? यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत्। क्या बोला है? योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से इनकी क्या कर रहे? प्रशस्ति कर रहे। क्या कहते हैं? यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपा चैव पावनानि मनीषिणाम। छोटा कुछ नहीं, लेकिन छोटा कब बन जाता है? जब स्वार्थ, लोभ लेकर के किया जाता है, मलिन हो जाता है वो कर, है ना। जब उसमें सात्विक, पहले तो जिससे वो जो धन, अर्थ, अन्न कमाया है वो क्या होना चाहिए? सात्विक हो, शुद्ध हो, है। लेकिन ये तो सब कुछ नहीं है। हमने किसी को ठगा है, और ठग करके हमारे पास क्या आ गया है? धन आया है। तो उसका क्या कर देते हैं? भंडारा कर देते हैं कुछ अंश का। तो उससे हमारे सब पाप क्या हो जाएंगे? ऐसे होता है? ऐसी मानसिकता हो गई ना हम लोगों की। आजकल ऐसी मानसिकता हो गई कि जीवन में पुरुषार्थ और जीवन में ईमानदारी, इसको महत्व नहीं देते। देते हैं क्या? परिश्रम को और ईमानदारी को महत्व देते हैं? नहीं। ये न केन प्रकारेण क्या होवे? अर्थ प्राप्त होवे, और उस अर्थ के अधर्म पूर्वक ही सही, फिर थोड़ा सा धर्म करके उस अधर्म के जो दाग है, मैल है, उसको हम धो लेंगे। तो ऐसे धोता नहीं, ठीक है ना। तो छोटे कार्य नहीं, बड़े कार्य क्या है? सब अध्यात्म में लगना, ये छोटे छोटे यज्ञ दान तप व्रत है। व्रत करना है तो उसके लिए भी संयम चाहिए ना। तो संयमी होगा, तपस्वी होगा, क्या करेगा वो? व्रत करेगा ना। यूं ही थोड़ा कि व्रत कहना सहज है, साधारण है, ऐसे ही कह देते हैं। लेकिन व्रत करने के लिए भी संयम चाहिए, नहीं चाहिए? क्यों जी? हाँ, ऐसे थोड़ा कि अब पकौड़ी छन रही है कुट्टू के आटे की, हैं? अब क्या हो रही है? अब सिंघाड़े के आटे की क्या बनती है? पूड़ी बनती है। हाँ, अब जो है सामक की खीर है, पता नहीं क्या क्या है। वो व्रत नहीं हुआ, वो तपस्या कहाँ हुई? वो संयम नहीं हुआ ना। रस नहीं इंद्रिय पर संयम हुआ क्या? संयम तो हुआ नहीं। इस तरह ये छोटे छोटे जो है ना ये साधन, ये अत्यंत उपकारक है साधक के लिए। इसके संयम और इसके संतोष और इसके तप और त्याग के सामर्थ्य को बढ़ाने वाले। समझ आ रही है बात? तो इसलिए क्या है ये श्रेष्ठ है। छोटे छोटे साधन अच्छे हैं। तो यहाँ यो मत समझ लेना कि महाराज जी क्या सुना रहे हो आप, 5 कोश ही तो बता रहे हो,
अरे 5 कोस से अपने को अलग कर ले तो तू क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा नित्य मुक्त ही है। लेकिन होता यही है ना, बारंबार कह तो गंगा जल क्या है? गंगा जल अत्यंत पवित्र। गंगा जल का क्या करो? छींटा मारो। क्या करो? गंगा जल का पान करो, ऐसा। लेकिन वही गंगा जल सर्व सुलभ हो जाने से उसकी जो महिमा है उसको जानता है क्या? तो वैसे सुलभ हो जाता है ना। क्या हो जाता है? सत्संग सुलभ। यो मत समझ लेना कि इनकी महिमा नहीं है, यही तो महिमा है कि 5 कोश को ठीक ठीक समझकर इनकी क्या परिचिन्नता, जड़ता और दृश्यता और व्यभिचारिता को जान करके क्या हो? आत्मा इनसे अलग, इनका साक्षी शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप नित्य। ये जो बोध है, ये जो अनुभूति है, यही मोक्ष, मुक्ति ही तो है। सदा ही मुक्त है, कभी बंधन में आया नहीं, कभी बंधन में आ सकता नहीं, कोई बंधन में डाल सकता नहीं। क्या है? नित्य मुक्त है। लेकिन भ्रम से, मन के व्यामोह से और विषयों के राग से क्या हो जाता है? निर्बंध में अत्यंत दृढ़ बंधन की क्या होती है? वासने लगता अत्यंत दृढ़ बंधन, तोड़ना चाहता है लेकिन टूट पाता नहीं। बंधन को तोड़ना चाहता है, तोड़ना चाहता है। चलो देखो, तो प्राणमय कोश देख लिए, समझ आ गया। 5 जो प्राणादि 5 वायु और वाग इंद्रियादि 5 ये मिलकर के प्राणमय कोश। मनोमय कहा, ये जो मनोमय कोश सुना है ये क्या है जी? मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम च मिलित्वा मनोमय कोशः। मन और 5 ज्ञानेन्द्रिया मिल करके क्या कहलाती है? मनोमय कोश कहलाती। जो हमारे समस्त व्यवहार का क्या बना हुआ है? हेतु बना हुआ है। ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है और मन के द्वारा उनमें प्रेरणा होती है। उनकी प्राप्ति, रक्षण, संवर्धन आदि की क्या होती है? प्रेरणा होती है। और इस मनोमय कोश के स्तर पर ही आप ज़्यादा जीते हो। कौन से स्तर पर ज़्यादा रहते हो आप? कहाँ ज़्यादा रहते हो? कौन से घर, पूछे किसी, आप कौन से घर में ज़्यादा रहते हो? 5 घर है ना, कौन से घर में ज़्यादा रहते हो? तो कहते हैं स्थूल अन्नमय कोश में ज़्यादा रहते हैं। उससे फिर किस में रहते हैं? तो मनोमय कोश में ज़्यादा रहते हैं। 2 में ज़्यादा रहते हैं ना, क्यों जी सेठ जी? 2 घर में ज़्यादा रहते हो, 2 मंजिल 5 तल्ले का मकान है, तो कौन से तल्ले पर ज़्यादा है? अन्नमय कोश और मनोमय कोश, यहीं पर ज़्यादा जीवित। कहाँ जीवित हो आप? और इसके मरने को अपना मरना मानते हो? और है क्या है? शरीर के मरने को क्या मानते हो? मैं मर जाऊंगा, हम थोड़ा रहेंगे भाई। हैं? श्री कृष्ण तो दूसरी बात कह रहे हैं। श्री कृष्ण तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं तू ये राजा नहीं थे या नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि थे भी और रहेंगे भी। लेकिन आप क्या सोचते हो? हम तो रहेंगे नहीं भाई, और तुम देख लो। तो कहाँ जीते हो आप? स्थूल शरीर के स्तर पर जी रहे ना।
हाँ, तो स्थूल शरीर के मरने से आप नहीं मरते। और ये जो मन है ये विलय हो जाता है सुसुप्ति में, तब आप कहते हैं भाई मैं तो सो रहा हूँ, फिर कुछ होता रहे हैं, तो उस क्या है, तब आप मर जाते हो क्या? तब भी आप नहीं मरते हो, तब भी आप तो रहते ही हो ना। तो इसको जानो कि लेकिन आप यहीं जीते रहते, पूरा जीवन इन्हीं स्तरों पर जीते। ऊपर भी तो महल है, ऊपर चढ़ के तो देखो है। इससे ऊपर विज्ञानमय कोश है। कभी कभी यहाँ भी आ जाते, बुद्धि का भी काम ले लेते हो कभी कभी है। फिर आनंदमय कोश है, कहते उससे हमारा संबंध नहीं रहा है। जिसको देखो वही उदास, परेशान, असंतुष्ट, खिन्न। नहीं, आनंदमय कोश से संबंध रहा क्या? क्यों जी? नहीं तो क्या होना चाहिए? आनंदमय रहना चाहिए। ये क्या हो गया? आनंदमय कोश। सुसुप्ति में इसकी क्या होती है? विशेष अभिव्यक्ति होती है सुसुप्ति अवस्था में, आनंदमय कोश। ये भी नहीं, चलो आगे इसका विचार आएगा ही। तो और इससे ऊपर भी है जहाँ पर द्वैत नहीं, भय नहीं, बंधन नहीं, परिचिन्नता नहीं है, जड़ता नहीं, विनाश नहीं। वो क्या है? अपना आत्मपद, अपने आप। इससे ऊपर चलो ना। कई लोग होते हैं ना, कहते हम तो यहीं ठीक है। तो जहाँ ठीक है वहीं हो, जो जहाँ रहना चाहता वहीं तो रह रहा है। क्यों जी? जहाँ रहना चाहता वहीं रहता है ना, या कहाँ रहता है? वहीं रहता है ना। उसी स्तर पर तो शरीर में रहना चाहते तो शरीर बारंबार शरीर मिलता है। जहाँ रहना चाह रहे हो वहीं मिल रहे हो ना बारंबार। शरीर मिल जाए तो कोई बात नहीं, पर अविवेक अज्ञान नहीं होना चाहिए। बस चाहिए क्या है? अविवेक ना हो, अज्ञान ना हो, बोध बना रहे, फिर तो सारा बना रहे। क्या फर्क पड़ता है? क्या की फर्क पड़ता है? ये कुछ फर्क पड़ता है? तो क्या है? वो तो नित्य मुक्त ही। और सब क्या देख रहा है? अपनी ही महिमा है। भेद द्वैत कोई है ही नहीं। सबका सब क्या है कि मैं ही राजा बन करके राज कर रहा हूँ, मैं ही प्रजा बन करके अनुशासित हो रहा हूँ, मैं ही है हवा, वायु, सूरज, चांद, पृथ्वी, प्रकृति, ये सब बन करके ये क्या है? आनंद ही आनंद का उपवन ये मैंने स्वयं ने स्वयं ही स्वयं के आनंद के लिए ये रचना स्वयं मेरी। तो कहीं दिक्कत है? कोई समस्या? हाँ, तो ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए समेटने की, कभी पछताते ही रहो हैं। पर हाँ, जो समेटना है, समेटे बिना काम होना भी नहीं। एक बार समेटे होंगे नहीं तो क्या है? इससे अलग जो वास्तविक जीवन है उससे परिचय मिलेगा नहीं। जब तक इस जीवन, जब तक वहाँ जाओगे नहीं तब तक पता लगेगा क्या? यहीं का पता जहाँ हो वहीं तो पता है। आदमी कहीं जाएगा तो पता लगेगा ना। तो वैसे ही जब तक ये सब समेट के और कहाँ नहीं जाओगे हैं? हाँ, उस अविनाशी तत्व में एक बार नहीं जाओगे, फिर जाओगे, फिर आके भी फिर वो रहेगा। फिर क्या आएंगे? जाके क्या करें? आ गए, वहीं जाना रहना है ही नहीं, फिर उसमें ही प्रतिष्ठित है, उसमें विराजमान है ना। ये भी क्या है? ये भी सबका सब अपनी महिमा और अपना आत्मरूप ही। ये बात है रहस्य की बात। चलो, तो मनोमय कोश में आप ज़्यादा रहते हो। फिर विज्ञानमय कहा, विज्ञानमय कोश क्या है जी? तो इसको बता दीजिए। तो क्या कह रहे हैं? मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचकम च मिलित्वा विज्ञानमय कोश। मन क्यों जोड़ दिया उन्होंने? पता नहीं। ये तो बुद्धि क्या है ना, बुद्धि
ज्ञानेन्द्रिय पंचकम च मिलित्वा विज्ञानमया कोश। मन और बुद्धि कोई अलग तो है ही नहीं, वृत्ति भेद से ही इनका नाम न्यारा न्यारा रख दिया है, एक ही है। एक ही जब झाड़ू लगाने लगे तब क्या बोले, कर्मचारी है। पढ़ाने लग जाए तो मास्टर जी है, इलाज करने लग जाए तो वैद्य जी है क्या, वो एक ही है जी, तो सब कुछ है बोलते हैं ना। वैसे ही है, तो वृत्ति भेद से नाम पड़ गया है तो एक ही। तो बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय पंचक मिल करके विज्ञानमय कोश कहलाता है। कभी कभी आ जाते हो आप, कभी कभी कहाँ आते हो, विज्ञानमय कोश में आते हो ना। ज्यादातर कहाँ रहते हो, ज्यादातर स्थूल शरीर और मनोमय कोश में रहते हैं। अच्छा जी, आनंदमय कोश का, ये आनंदमय कोश क्या है जी, ये तो बता दो। यहाँ तक तो कहना समझ में आ गया। एवमेव कारण शरीर भूता अविद्यास्थ मलिन सत्वं प्रियमोदादि वृत्तिमत स्वस्वरूपा ज्ञानम यदस्ति तदानंदमया कोश। हाँ जी, इस प्रकार से कारण शरीर भूता विद्यास्थ मलिन सत्वम, कारण शरीर रूप जो अविद्या है, कारण शरीर रूप क्यों, अविद्या, अविद्या में स्थित जो मलिन सत्व है, अविद्या में क्या है, जो मलिन सत्व है, और उस मलिन सत्व के कारण से प्रिय मोद प्रमोद आदि जो वृत्ति क्या होती है, वृत्ति किसकी है, ये अविद्या की, किसकी वृत्तियां हैं, अविद्या की वृत्तियां। तो प्रिय मोद आदि वृत्ति वाला जो अज्ञान है, स्वस्वरूपा ज्ञानम, जो अपने स्वरूप का अज्ञान है, यदस्ति जो है, वही क्या है, आनंदमय कोश। तो देखो, कारण शरीर किसको बोला है, अविद्या। क्या बताया था पीछे, अनादि अनिर्वाच्य, क्या बताया था, जो क्या है, अनादि है और जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या बताया था, कारण शरीर बताया। उसी को यहाँ पर कहते हैं कारण शरीर जो अविद्या, उस अविद्या में स्थित जो मलिन सत्व है ना, कैसा है, मलिन सत्व। सत्व तो है लेकिन मलिन है। जैसे आप जगे, अभी जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं ना, और सुनते सुनते जो भ्रम दूर होते हैं, संशय दूर होते हैं, और जो आपको आनंद का अनुभव हो रहा है ना, ये जो आनंद का अनुभव हो रहा है ना, ये आनंदमय कोश है। ये क्या है, आनंदमय कोश। लेकिन थोड़ा सा भेद है, ये जो मलिन सत्व वृत्ति बोली, इसको क्या बोली है, मलिन सत्व वृत्ति बोली है। यदि शुद्ध सत्व वाली है तो वो माया है। शुद्ध सत्व क्या होती है, माया। तो उसके द्वारा जो चेतन है वो आवृत होते हुए भी उसका जो बोध है वो बोध ढका नहीं जाता है, बोध बना रहता है ना। क्या बना रहता है, बोध बना रहता है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म। लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं, तो अज्ञानी की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात हो रही है, अज्ञानी। तो अज्ञानी को जो सुख अनुभव में आता है सुषुप्ति में,
या जो कोई प्रिय मिल जाए, हैं, अभिष्ट वस्तु मिले, तो उसको जो अनुभव होता है वो जो आनंदमय कोश है, वो क्या है? मलिन सत्व, अविद्या में स्थित जो मलिन सत्व है, प्रिय मोद आदि वृत्ति वाला जो अज्ञान, स्वस्वरूपा ज्ञान, उसी को क्या कहा है? आनंदमय कोश। समझ आया? देखो, मनोमय कोश हो गया, फिर विज्ञानमय कोश हो गया बुद्धि, अब उससे ऊपर क्या बताया है? आनंदमय। इसको कहा है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। क्या बोला है? तो समझो पूंछ ही है एक तरह से, है ना, आधार। हाँ, तो उस तरह की जो क्या होती है, सुख का अनुभव होता है ना, तो मलिन सत्व है इसमें। और जब ये अविद्या ना रहे तब जो आनंद का अनुभव होता है वो तो आनंद घन अपनी आत्मा है ही नहीं, उसमें सत्वत्व नहीं जोड़ेंगे। सत्वत्व तो सब क्या हो गए हैं? अविद्या माया में अंतःकरण के है ना ये सत्व आदि जो कुछ है, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आदि, तो इन सब से वो त्रिगुणातीत है ना। अपना स्वरूप तो मायातीत है, अविद्या से परे है, तो उसमें ये सब नहीं है। तो ये जो आनंदमय को स्वस्वरूप अज्ञान, जो इसमें मलिन सत्व रहता है, सुसुप्ति में विशेष रूप से अनुभव होता है। जागृत में कितने कोष हैं? जागृत काल में अन्नमय कोष की प्रधानता है, और जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर अन्नमय कोष हो गए, सूक्ष्म शरीर में 3 कोष आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। किस में आते हैं ये? सूक्ष्म शरीर। और कारण शरीर जो अज्ञान रूप है उसमें भी एक ही कोष आता है। कौन सा? आनंदमय। तो वैसे तो सब रहते हैं, लेकिन विशेष जो प्रकट रहता है विशेष रूप से, जिसकी विद्यमानता रहती है, तो वो आनंदमय कोष की कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था। और वैसे तो जागृत में भी आनंद का अनुभव होता ही रहता है, लेकिन यहाँ जितने भी आनंद है वो सब के सब आनंद कैसे है? भय मिश्रित है ना। जागृत में, स्वप्न में जो आनंद है वो कैसे है? और सुषुप्ति का जो आनंद है वो कैसा है? वो भय मिश्रित है क्या? नहीं, अभय तो नहीं है तो वो भी अविद्या की वृत्ति ही, पर वो भय मिश्रित नहीं है, क्योंकि वहां पर द्वैत दृश्य है नहीं। हाँ, तो ये तो तीनों अवस्थाओं के द्वारा बोध किसका कराना है? देखो, स्वप्न के द्वारा जागृत का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। यदि स्वप्न अवस्था ना हो तो जगत का मिथ्यात्व सिद्ध करना है। सुषुप्ति के द्वारा क्या सिद्ध हो जाता है? अपनी आत्मा की आनंद रूपता है, और दृश्य प्रपंच की दुख रूपता। ये किससे पता लग जाती है? ये दृष्टांत बनता है समाधि के लिए। ज्ञान के लिए दृष्टांत क्या बनता है? सुषुप्ति बनता है। तो इस तरह एक दूसरे में दृष्टांत बन जाते हैं ना ये। हाँ, तो स्पष्ट हो गया आनंदमय कोष है भाई। यहाँ इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। क्या इसमें स्पष्ट नहीं हुआ? बताइए। बताया तो कि सुषुप्ति में जो आपको आनंद का, सुख का अनुभव होता है वो आनंदमय कोष है। अज्ञान घोर तम रूप रहता है ना, मलिन सत्व है। हाँ, तो ये आनंदमय कोष है। एतत् कोश पंचकम मदीयम शरीरम मदीयः प्राणा मदीयम मनो मदीया बुद्धिर् मदीयम अज्ञानम इति मदीयत्वेन एव ज्ञायते। ये जो 5 कोश है ना,
है तो ये अपने कोश, लेकिन वो क्या कहता है, मदीयम शरीरम, मेरा शरीर है। फिर क्या बोलता है, मदीयम मदीया प्राण, किसके प्राण है, मेरे प्राण है। मदीयम मनो, मेरा मन, मदीया बुद्धि, मेरी बुद्धि, मदीयम अज्ञानम, मेरा अज्ञान, इति मदीयत्वेन ज्ञायते, क्या होता है, मेरा है इस रूप से ज्ञान होता है। तद यथा, वह जिस प्रकार से, मदीयत्वेन ज्ञातम कुंडल कटक ग्रहादिकम स्वस्माद् भिन्नं तथा मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति। देखो जी, जिस प्रकार से ऐसा है, ऐसे ही मदीयत्वेन ज्ञातम कुंडल कटक ग्रहादिकम, है जैसे कुंडल है, मेरा कुंडल है, मेरा क्या है, कुंडल है, आभूषण है, घर है, ये क्या है, मेरा है। तो कहते जो मेरा होता है ना, स्वस्माद भिन्नम, अपने से क्या होता है, वो भिन्न है। मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति, जो मेरा है वो मैं नहीं। ये क्या हुआ, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरा बुद्धि, तो ये मैं नहीं हुआ ना, मेरे, ये क्या है। लेकिन इनके साथ में तादात्म्य कर लेता है और क्या कहता है, मैं बूढ़ा हूँ, हैं, मर जाऊंगा, ठीक है, मैं निर्बल हो गया, प्राण आदि के कारण से कहता है, मेरे को, मैं कम बोलता हूँ या वक्ता हूँ, तो ये क्या हुआ, ये प्राणमय हो गया। फिर मनोमय है, विचारवान हूँ, संकल्प विकल्पवान हूँ, तो ये मैं, ऐसे ज्ञानी अज्ञानी, कर्तृत्व भोक्तृत्व, मैं करता, मैं भोगता। और ऐसे ही क्या कहता है, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं आनंद में, तो ये आनंद में कोश हो गया। तो ये जो मदीय होता है वो आत्मा नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिए। और जो जन्म जन्मांतरों से जो अध्यास दृढ़ किया हुआ है उसका परित्याग कर दीजिए। क्यों जी, और ये विचित्र बुद्धि है कि बारंबार श्रवण करते हुए भी अपने वाला ही सच लगता दिखे है। नहीं जी महाराज, सद्वचन आपकी सुन ली, आपकी सच बस यहीं तक ही है, बाकी तो सच वही है जो हम जानते हैं, ये जो हमारे माता पिता ने समझाई है। ऐसा कुछ तो कारण होगा, इस बुद्धि को आप ग्रहण नहीं करते, उस बुद्धि का परित्याग नहीं करते। अरे कुछ तो कारण होगा। क्यों सेठ जी, क्या कारण है? हैं? ये जो बुद्धि बताई जा रही है, ये जो 5 कोश है, ये मैं नहीं है, मेरे है। जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है, हैं? आत्मा इनसे अलग है, ये बुद्धि बता दी। लेकिन आप इस बुद्धि को तो ग्रहण करते नहीं, और जो मैं शरीर हूँ, मन इंद्रिया प्राण अंतःकरण हूँ, इस बुद्धि को त्यागते नहीं। कुछ कारण है ना? संस्कार नहीं, कारण तो ज्यादा है राग। क्या कारण है? बड़े होशियार हो आप। हे महाराज,
चित्त के कोने में राग रखे, महाराज जी को तो हम धोखा दे देंगे और किसी को दे पाए ना दे पाए हैं? ये पता नहीं कि महाराज जी को तो सभी धोखा दे देते हैं, कोई नहीं दे सकता हैं? पर वो महाराज जी को धोखा देना नहीं है, वो किसको धोखा देना है? अज्ञान में तो स्वयं डूबा हुआ है ना। और आदमी सोचता है कि क्या है, धोखा तो दे देंगे महाराज जी को, और महाराज जी हमें क्या मानेंगे कि भाई ये तो क्या है, बिल्कुल तीव्र मुमुक्षु है, और गिल्ली लकड़ी लाके सूखी बता के रख दी। करते हो, बड़े होशियार हो, नहीं करते लोग, नहीं करते। कहीं चला कि चले ना चले, कहाँ चलेगी, बाबा जी के पास चलेगी, हैं? कि महाराज ये तो क्या है, बिल्कुल सूखी लकड़ी है। अब लकड़ी थी क्या, बताओ तो किसका गड़बड़ होगा, काम तो आपके गड़बड़ होगा ना। तो सूखी लकड़ी का मतलब क्या है, यूं आग पकड़ लेगी और यूं भस्म हो जाएंगे सारे हमारे कर्म भर्म संशय अज्ञान, हैं? तो लकड़ी कैसी लाते हो, अपना मन कैसा रखा आपने, राग है ना इसमें, क्यों जी सेठ जी? तो राग से आपका चित्त क्या है, गीला है ना, तो फिर क्या होती है उसमें, लगता ही नहीं आग। वो कूड़ा पड़ा रहता है, तंग आप हुए रहते, जब तक कूड़ा रहेगा घर के द्वार पे तो कौन तंग होगा, हैं? हाँ, तो देख लो आप। तो ऐसा नहीं है, राग के कारण से जो धारण योग्य है उसको धारता नहीं, और जो त्याग योग्य है उसका त्याग करने का साहस नहीं जुटा पाता है। तो उसका हेतु क्या है, राग हेतु है। अब इस राग में हेतु क्या है वो आप देख लीजिए, और भी वो चीजें हेतु है। राग में क्या हेतु है, या ज्ञान ही हेतु है, विपरीत बुद्धि, कि ये जो द्वैत विषय प्रपंच है इसके द्वारा मैं जीवित हूँ, ये मुझे सुख मिलता है, हैं? इसी से भागना चाहता है सुख। तो इससे मुझे क्या सुख मिल रहा है, इसे तो राग करते हो, होशियार तो बनते हो, होशियार हो नहीं। दुनिया यही है, बनती क्या है, क्या बनती है, और होशियार नहीं। जो होशियार होता नहीं ना वही होशियार बनता है, जो होशियार होता है तो जड़ बनता है। पता इस बात का, नहीं पता है, नहीं पता। जो होशियार नहीं है वही होशियार बनेगा सदा, और जो होशियार है ना वो होशियार नहीं, वो बिल्कुल बुद्धू बन के रहेगा। जो बिल्कुल बुद्धू बन के रहे, बिल्कुल शांत संतुष्ट मूर्ख सा बन के रहे, समझ लेना गहरा है, होशियार है। समझ आई बात? और जो यूं दिखाए ना कुछ हूं कुछ हूं कुछ हूं, समझ लेना कुछ भी नहीं है। नहीं पता है, ये भी सारी परीक्षा में बताएंगे। जो ये दिखाए ना कुछ हूं, वो कुछ है ही नहीं, और कुछ होता है ना। अब भरत जी थे, भरत ज्ञानी थे ना, कैसे बन के रहे, जड़ बन करके थे ना कुछ। और जो कुछ भी नहीं होते वो क्या बन के रहते हैं, ज्ञानी। क्या बन के रहते हैं, ज्ञानी। तो सीधा समझ लेना जो ज्ञानी बन के रहे वो महामूढ़ है। क्यों, अभी तक कुछ आया ही नहीं, अकल का नाम भी नहीं आया, धैर्य नहीं आ पाया बेचारे में, है गंभीरता नहीं आ पाई है। कहाँ गहराई है उसमें, है? और कहीं ना कहीं कुछ दिखाना, कुछ पाना चाह रहा है ना, इसे दिखावा कर रहा है, तो कहाँ जरूरत है। ज्ञानी अज्ञानी बन के रहेगा, तो होशियार है नहीं लेकिन बुद्धिमान है नहीं, लेकिन क्या करते हैं, बुद्धिमानी दिखाते हैं ना। तो मानते क्या है कि मैं बुद्धिमान हूं, और मान क्या रहे हैं, विषयों में सुख। क्या मान रहे हैं, तो बुद्धिमान कहाँ से हुआ। श्री कृष्ण ने तो स्पष्ट कह दिया, ना तेषु रमते बुधः। क्या बोल दिया, बुद्धिमान ये जो स्पर्शजन्य भोग है
इनमें रमण नहीं करते हैं। बोल दिया ना क्या जी? दुख योनया एवते, दुख के ही कारण है। लेकिन क्या माने हुए? क्या माना हुआ है? इतना सा तो विवेक नहीं, और पाना क्या चाहे? परम पद, आत्म पद। विवेक नहीं हुआ ना, इतना भी, इतना विवेक नहीं हुआ, उसको ही राग के कारण से सब कुछ क्या गड़बड़ हो गया जी। समझ रहे हो? देख लो, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई जो कुछ है सो अपना विवेक, बोध, जो कुछ है, बाकी कुछ नहीं। ना संसार कुछ है। स्वर्ग में बैठा दो मूर्ख को, रोएगा। हैं? मूर्ख व्यक्ति को कहाँ बैठा दिया? इंद्र की पदवी पे। कुछ भी नहीं, ब्रह्मा मेरे से बड़ा, विष्णु मेरे से बड़ा, ये है, वो है, वो है, वो है। तो मूर्ख है ना, कहाँ बैठा दिया? और विवेकी को कहाँ बैठा दिया? नरक में। वहां पर भी क्या है? अरे मैं तो, ये बेचारे कितने दुखी है ना, तो इनको हिम्मत दो, शांति। तो सारी महिमा किसकी? विवेक की है। इसकी महिमा है विवेक है। ज्ञान यदि है ना, ज्ञान का दीप ही हृदय में प्रज्वलित हो। और ज्ञान तो बहुत लंबा है, छोटा है। कहाँ से लेकर के हैं? जड़ वस्तु से लेकर के और लोक परलोक और ब्रह्मलोक है, शरीर से लेकर के सब क्या चाहिए? ज्ञान ही तो चाहिए। और कहाँ तक? आत्मा का ज्ञान तक। जब ये सब ज्ञान होगा तो ही जो त्याज्य अनात्मा है उसका त्याग होगा, और जो अविनाशी अपना स्वरूप है उसकी आत्म रूप से अनुभव होगा। तो ज्ञान तो बहुत लंबा चौड़ा है ना। जड़ चेतन दोनों का ज्ञान चाहिए ना, या चेतन चेतन के ज्ञान से कुछ होगा? हैं? जड़ को जड़ रूप जाने बिना, अनात्म रूप जाने बिना इसका त्याग होगा क्या? हैं? तो इसलिए ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। यही है वास्तविक चीज। ज्ञान है तो सब है। सब जगह आनंद ही आनंद है। और ज्ञान नहीं तो बस नरक ही नरक है। और क्या है? कहीं चले जाओ वहीं क्या है? वहीं नरक बना लेगा, खुद का जीवन भी नरक बना लेता। अच्छा जी, क्या बता रहे हैं? तो मदीयत्वेन तथा मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति। जो मेरे रूप होता है वो आत्मा नहीं होता। समझ आ गया? तर्री आत्मा का, फिर आत्मा क्या है जी? तो कह दिया सच्चिदानंद स्वरूप। क्या है आत्मा? जो सत स्वरूप है, चिद स्वरूप है, और जो आनंद सत है। क्या है? जिसका कभी नाश नहीं हुआ है। क्या है? जो सत है, सदा विद्यमान है, विनाश नहीं है। इसका हो गया ना निर्भय। आप क्या हो? सत हो, अविनाशी। चिद, फिर क्या है? ज्ञान स्वरूप। जड़ता आप में नहीं है। अप्रकाश अंधकार आप में। जहाँ अंधकार है वहाँ क्या है? भय है ना, क्लेश है। और जहाँ प्रकाश है वहाँ पर भय और क्लेश है क्या? नहीं है ना। तो अपनी आत्मा क्या है? अंधकार रूप है या प्रकाश रूप? चिद रूप, ज्ञान स्वरूप। क्या है? ज्ञान स्वरूप। और ज्ञान का, प्रकाश का मतलब प्रकाश मत समझ लेना खाली, है? प्रकाश तो हो, है जी।
और आटा भी रखा हो, दाल भी रखी हो, सब कुछ रखा हो, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का मतलब ये वाला प्रकाश नहीं है। ज्ञान का मतलब है सब ज्ञान, सब ज्ञान। जैसे सब चीज का ज्ञान हो रहा है, जैसे दृश्य का ज्ञान है तो उसमें राग नहीं है, ऐसे ही हर चीज का ज्ञान है। कोई कार्य है, कोई परिस्थिति है, तो उससे बचने का और उसको करने का भी जो ज्ञान है, तो ज्ञान चाहिए ना हर चीज के लिए। अब पुस्तक रख दी, पढ़ना आते हैं तो पढ़ने का भी क्या है, ये तो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब यही है, समझ आया? ये हर चीज का जो चिद रूपता माने ज्ञान है, समाधान है। क्या समाधान है? ब्रह्मलोक की ब्रह्मा जी बन गया जी, वो क्या बन गया? ब्रह्म पद पर प्रतिष्ठित। क्या है, क्या होंगे? समाधान है। ब्रह्मलोक है ना, वो भी क्या है? सापेक्ष है ना, वो भी मृत्यु के मुख में ही है ना, वो भी जगत ही है ना। सब तरह का ज्ञान, उनकी जो सीमा आदि से अंत तक का ज्ञान, एक एक तत्व का ज्ञान है ना, ये सारा का सब अनात्मा है, जड़ है, दृश्य है, परिचिन्न है। ब्रह्मलोक भी, ब्रह्मा का पद भी है ना। ऐसा ज्ञान जिसको है वो क्या है? सदा ही संतुष्ट और सदा ही, यही तो ज्ञान है। अब ज्ञान ना हो तो आदमी सोचता भाई, सुन रहा था सत्संग, मिलने लगे वहां सोने की स्वर्ण मुद्रा, दौड़ जाएगा ना? नहीं दौड़ेगा? दौड़ जाएगा। क्यों दौड़ जाएगा? क्योंकि ज्ञान नहीं है, उनको महत्वपूर्ण मान रहा है, जबकि मूल्यवान क्या है? सार क्या है जी? असली धन, जिस धन को पा करके बताया ना, धन किस लिए है चाहता तू आप माला माल है, सिक्के सभी जिससे बने तू वह महाटकसाल है। पूरा अधूरा जाए मन, यह तो जो धन ऐसे है। तो आप माला माल है, सिक्के सभी जिससे बने तू वह महाटकसाल है। पूरा धनी वही जानिए जो नित्य ही संतुष्ट है, और है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर। समझ में? धन किस लिए है चाहता? क्या चाहिए? धन चाहिए नहीं चाहिए? क्यों जी सेठ जी? नहीं चाहिए। इतना फक्कड़पना भी नहीं आया अभी तो तुम क्या करोगे? इतना फक्कड़पना भी नहीं आ पाता ना, इसलिए चाहिए। क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए, ठीक, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो प्रारब्ध है, तो भी क्या है इतना फक्कड़? हाँ जी, क्या इतनी भी फक्कड़ता नहीं आ पाती? भरोसा किसका है? हाँ जी, किसका भरोसा है? धन का भरोसा है ना? हैं? सोचते होंगे महाराज जी आप ज्ञानी भी बना देते हो फिर अज्ञानी भी बना देते हो। हैं? क्या बताया? धन किस लिए है चाहता आप माला माल है। विवेक का धन है ना, ज्ञान का धन है। मीरा ने कह दिया राम रतन धन है। फिर और धन की, और धन की मारे इच्छा नाही, मन का भरम मिटाया रे साधो मारे, राम नाम धन को। और धन की मारे इच्छा नहीं कह सकते हो?
क्यों जी? खड़े हो गए कह दोगे चौराहे पर, हैं? और धन की इच्छा नहीं। इतना दम होना चाहिए ना, फक्कड़ता। इतना फक्कड़ हुए बिना तो कहाँ से बोध होवे जी? बोध नहीं होवे, समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें बने बनाए में आग लगा दो या छोड़ के भाग जाओ, वो मतलब नहीं है। पूरी एक विवेक, एक आपको बोध, एक ये हो कि नहीं ठीक है, नहीं जरूरत। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करो, उनको तिलांजलि दे दो, भाग लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ। तो और धन की इच्छा, ज्ञान का धन जिसके पास है ना, सब आनंद ही आनंद। सिक्के सभी जिससे बने तू वह महाटकसाल है, और पूरा धनी वही जानिए जो नित्य ही संतुष्ट है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर क्या करके, चाह करके। बताओ जी, ज्ञानी हो जाओगे ऐसे तो आप, पंडित हो जाओगे। समझ आ गया? हाँ, तो देखो क्या यहीं पर समझ लो। सच्चिदानंद, चिद स्वरूप बता दिया ना। चिद माने ज्ञान, माने प्रकाश, माने अभयता है, और आनंद स्वरूप ये स्वयं बता भी रहे हैं। सत्किम कालत्रयेपि यत्तिष्ठति तत्सत्, तीनों कालों में जो रहे वो क्या है? सत है। क्या है? सत है। और चित किम साधनांतर नैरपक्षेण स्वयं प्रकाशमानतया इतर पदार्थावभासकं यत्तच्चित् साधनांतर नैरपक्षेण, अन्य साधन की अपेक्षा के बिना, साधनांतर से जो निरपेक्ष, पीछे इसकी व्याख्या की थी ना हमने, क्या की थी? इसकी व्याख्या कराए थे ना। जैसे जड़ विषय है, इनका ज्ञान के लिए इंद्रियों, इन साधन की आवश्यकता है ना, प्रकाश आदि की आवश्यकता है? वैसे ही जो इंद्रिया है, इनको जानने के लिए भी अंतःकरण साधन की जरूरत है, नहीं है? और भी बाकी सुख दुख आदि जो है अंतःकरण के धर्म, और अंतःकरण इनको जानने के लिए भी आवश्यकता है ना। तो वो साक्षी के द्वारा ये प्रकाश्य है। ठीक है, और साक्षी जो है वो क्या है? स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं। जैसे बाकी को तो क्या है, साधनांतर की जरूरत पड़ी ना, अंतःकरण भी साक्षी भाष्य है। किसके द्वारा प्रकाशित होता है? लेकिन साक्षी किसके द्वारा प्रकाशित होता है? जैसे पुस्तक देखने के लिए दीपक चाहिए, और दीपक देखने के लिए क्या चाहिए? उसे चाहिए ना, दीपक में तो स्वयं प्रकाश रूप है। वैसे तो जो साक्षी आत्मा है वो क्या है? स्वयं ज्योति, उसी को चिदपना कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं देखो, साधनांतर नैरपक्षेण, साधनांतर की से जो निरपेक्ष, किसी साधनांतर की अपेक्षा के बिना, स्वयं प्रकाशमानतया, स्वयं क्या है? प्रकाशमान रूप से। स्वयं क्या है? स्वयं ज्ञान प्रकाशमान रूप से इतर पदार्थावभासकम यत्, और क्या करता है? स्वयं प्रकाश रूप, जैसे दीपक स्वयं तो प्रकाशित हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है? मेज, कुर्सी, दीवार, सबको क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है ना। वैसी अपनी चेतन आत्मा जो है स्वयं क्या है? स्वयं प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, और बाकियों को भी क्या कर रहा है? सबको
प्रकाशित कर रहा है ना, समझ आया? वैसे इतर पदार्थावभासकम यत, जो तच्चित, उसको क्या बोलते हैं? चिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिद बोलते हैं। जो स्वयं किसी साधनांतर की अपेक्षा के बिना ही जो स्वयं प्रकाशित होते हुए अन्य जो है उनको प्रकाशित करता है, वो चिद है। आनंद का सुख स्वरूप, क्या है यही है बस। एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्वमात्मानं विजानीयात्। आनंद का, आनंद क्या है जी? तो कहती है सुख स्वरूप। जो क्या है? सुख स्वरूप। कैसा है? सुख स्वरूप है, जिसमें दुख लेश नहीं, दुख का लेश भी नहीं है, ऐसा सुख स्वरूप अपनी आत्मा। ऐसा श्रुति शास्त्र घोषणा करते हैं, पर जो अविवेकी है उसकी बुद्धि में तो यही ज्ञान भ्रम आरूढ़ है कि विषय द्वैत यही क्या है? यही सुख रूप। कौन सा भ्रम आरूढ़ है? ये जो द्वैत दृश्य जगत है, यही क्या है? ये सुख रूप है। यहाँ पर क्या बनी रहे? अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता है? अरे क्यों भागता है? अनुकूलता प्रतिकूलता ये तो सब क्या है? प्रारब्ध से आने जाने वाली है ना, ये तो आएंगी ही। कहाँ भागेगा? शरीर में कुछ हो जाएगा तो कहाँ भागेगा? क्यों जी? शरीर में कुछ हो गया तो भाग, क्या कर? भाग। कहाँ भागे? तो ये तो सब क्या? प्रारब्ध से, अपना अपना क्या है? प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध से आने जाने वाली सर्दी गर्मी है। बोली दिया ना अर्जुन को भी, क्या बोला है? आगमा पाइनो नित्यः तां स्थितिक्षस्व भारत। ये तो सब क्या है भाई? आने जाने वाले। इनकी क्या करो? तितिक्षस्व। सहन भी किसको करना है? सहन कौन करता है? अज्ञानी करे सहन। कैसे करे? मजबूरी में सहन करे, रो के सहन करे, हैं? जबरदस्ती सहन करे। और ज्ञानी के लिए क्या सहन करना है? किसको सहन करना है? क्या सहन है करना? कुछ भी नहीं। क्या है? क्या सहन करना है? हैं? वो कहता है प्रतिकूलता की तो सत्ता ही नहीं, जगत की सत्ता नहीं है, प्रतिकूलता की तो कहाँ से सत्ता हो गई? क्यों जी? इस दृश्य जगत की ही सत्ता नहीं है, प्रतिकूलता सत्ता क्या होगा? इसलिए क्या है? इसलिए मौज ही मौज है। यहाँ है। अब इतने रहस्य की बातें बतानी तो नहीं चाहिए। क्या इतने रहस्य की बात कहाँ खोपड़ी में अभी आवे आपकी? हैं? वो कहना चलना है नहीं, और क्या चाहिए? हाँ, बुकिंग पहले करा लो। क्या जी? वहाँ हमारा बुकिंग कर दो, जाना है नहीं। ऐसा नहीं ना, फिर दूर दूर की बातें हो जाती। ये क्या हो? तो ये सब आना जाना, ये सब क्या है? सुख दुख सबके सब विपत्ति प्रतिकूलता जो है ये प्रारब्ध से आती है। तितिक्षस्व, सहन करें, लेकिन सहन का पैमाना मैंने बता दिया ना। संसारी तो मजबूरी में करता है, और ज्ञानी के लिए इनकी सत्ता ही नहीं है। इनकी सत्ता नहीं है, ना तो सहन करने योग्य की सत्ता, ना उस का जो कारण है उस कारण की कोई सत्ता, जब जगत की ही सत्ता। इसलिए आनंद दिया।
हाँ जी, समझ आया। तो आनंद स्वरूप, आनंद का सुख स्वरूप, अपनी आत्मा सुख स्वरूप। इस प्रकार से, लेकिन बुद्धि, वही मैंने बताया ना, बुद्धि में आरूढ़ क्या है? द्वैत जगत सुख रूप। सुख रूप कहाँ है? भय रूप है, दुख रूप है। क्या है? जगत क्या है? भय रूप, दुख रूप, स्वर, वियोग, निरंतर परिवर्तनशील। अभी क्या है? सर्दी बहुत सुंदर, फिर आगे गर्मी, क्या ये हो गया, फिर आगे बरसात, सबका सब परिवर्तनशील है। लेकिन जो अपना बोध है अपनी आत्मा का, वो क्या है? अपनी आत्मा वो तो सच्चिदानंद स्वरूप, अपनी आत्मा। तो इस तरह ये बतला दिया है जी। इसमें कुछ और भी बातें बताई थी, उनका आगे कथन करेंगे। अच्छा, आगे क्या बोला है कि शब्द बोलो। एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्वात्मानं विजानीयात्। इस तरह अपनी आत्मा को क्या जानो? सच्चिदानंद स्वरूप जानो। क्या जानो? अपनी आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप। बताओ, इतने बड़े बड़े क्या होंगे? ज्ञानी हो। प्रतिबंध क्या है आपके ज्ञान में? और कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल राग प्रतिबंध। राग आपका छूटे, अज्ञान को तो फूंक मार के मैं उड़ा दूं। किसको उड़ा सकता हूं? पर राग उसको आप जानो, उसको आप देखो। क्यों? मैंने छुड़वा दिया, छुड़वा के यहाँ बैठा दिया, पर आप लोग कहाँ किसकी लगा रहे? बैठे अवधूत आश्रम में है, ध्यान कर रहे हो दुकान का, तो वो कहाँ से छुड़वाऊं मैं? ये बताओ। तो राग छोड़ना वो काम आपका, ठीक। और बाकी अज्ञान की होली जलाना वो काम हमारा। उसमें क्या लगता है? वो तो हम यूं चिंगारी दिखाएंगे, यूं भस्म हो जाएंगे। तो प्रतिबंधक राग है, अज्ञान नहीं। अज्ञान तो यूं दूर हो जाता है। समझ आ गया? तो आज इतना ही रख लीजिए जी। बाकी का विचार कल कर लो। और थोड़ा राग को जो है उसको बहुत रह लिया, कहना बहुत, डेरा जमा लिया हमारे चित्त में। अब निकल जा भाई, कुछ नहीं है क्या? ये बताओ। उजाड़ी तो है क्या संसार में? संसार जलती आग है। इस आग से जट भाग कर अशांत शीतल देश में हो जा अजर। क्या है क्या? वियोग रूप ही दुख रूप है, नश्वर है, घृणित ही तो है। और है क्या? कुछ भी नहीं, मलिन ही तो है। बाकी कर। ओम